आज द संडे व्यूज़ के साथ यह सत्यकथा एक ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व की है जिन्होंने नितांत शून्य से अपनी जीवन यात्रा आरंभ की और सफलता के नित नवीन शिखरों पर चढ़ते चले गए। राम महेश मिश्र जी भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। वे विविध सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं में भी सक्रिय रहते हैं। मिश्र जी एक राष्ट्र चिंतक, संस्कृति निष्ठा, अटूट समर्पण, दृढ़ निश्चयी चरित्र वाले व्यक्तित्व हैं। वे प्रखर वक्ता, सिद्धांतवादिता, सचरित्रता, स्पष्टवादिता, सम्यक दृष्टि, विशाल हृदयता की जीती जागती मिसाल हैं। मोम की तरह नर्म व लोहे जैसे फौलाद व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अपने गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा व निष्ठा किस तरह की होनी चाहिए, यदि वह किसी को सीखना है तो वह श्री मिश्र जी के जीवन से सीखा जा सकता है। वर्ष 2019 में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित पुस्तक असाध्य का एक साधक राम महेश मिश्र खासी लोकप्रिय हुई। उन्होंने श्रद्धा के कल्पतरु और ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य तथा सेवा चेतना आचार्य श्री राम शर्मा विशेषांक सहित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। आइए हम सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद द संडे व्यूज़ का। भाग्योदय फाउंडेशन के इंदिरा नगर लखनऊ स्थित राष्ट्रीय आवासीय कार्यालय पर आपका आगमन हमारे लिए बड़ा सुखद है। खूब साधुवाद। हमारा जीवन बहुत साधारण रहा है। बहुत कोई, जैसा आपने कहा, साधारण असामान्य, ऐसा कुछ नहीं। बहुत साधारण से घर में हमारा जन्म हुआ। पिता श्री राधा रमण मिश्र जी और माता श्रीमती महेश्वरी देवी जी के घर 60 के दशक में हमारा जन्म हुआ था। हरदोई जनपद के सुरसा ब्लॉक के उदरा निवलिया गांव में। छोटा सा गांव है। जैसे सभी ग्रामीण बच्चे होते हैं वैसे मैं भी था। हमारे पिताश्री की असामयिक मृत्यु, उसके पूर्व उनका एक पड़ोस में डकैती पड़ रही थी। उसमें उसकी रक्षा में बाहर निकलना, डकैत के द्वारा उनको गोली मार दिया जाना और 3 वर्ष उनका बहुत खराब अवस्था में पलंग पर हो जाना। बहुत सारे संकट मेरे परिवार पर आए। फिर 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। उस समय मैं हाई स्कूल में विद्यार्थी था। पिताजी के निधन के बाद कई ऐसे संकट आए, मानो जैसे नहीं कहते हैं झाड़ू लग गई हो, कोई सारा सब समृद्धि साथ ले गया हो। सामान्य परिवार था। हालांकि हमारा परिवार स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का परिवार है, जो कुटुंब है। लगभग 1.5 दर्जन स्वाधीनता संग्राम सेनानी हमारे कुटुंब में हुए हैं। उनमें बड़े नाम हैं। लेकिन हमारा जो अपना निजी जो परिवार था पिताजी का, उसमें पिताजी के जाने के बाद बहुत तकलीफ़ें हमने देखी। बचपन में हमें याद है, संडे व्यूज़ ने हमको बहुत पुरानी यादों में के झरोखे में डाल दिया है। मैं खलिहान में बैठा था, अपनी अनाज फसल बचा रहा था। एक बहन आती हैं कि बोली, भैया लल्ला, हमें लल्ला कहते हैं घर में, लल्ला हमारो तुम 10वीं पढ़ गए हो, लड़कवा हमारो पढ़ाई दो करो। जब खलिहान में बैठे हो, खाली बैठे हो, तो हमारो लड़का फला क्लास में पढ़त, कोई छोटे क्लास में पढ़ रहा होगा। हमें उस माँ का स्मरण नहीं है, कौन किस परिवार की थी ये मैं भूल गया हूँ। इसका हमें दुख है, नहीं तो उनके मैं चरण छूता अगर वो जिंदा होती। तो वो एक ट्यूशन हमें मिली। बोली, भैया हम तुम्हें 2 रुपया दे दो करीब महीना। तो 2 रुपये की हमें ट्यूशन मिलती है पहली। 1976 की बात है। और फिर उसको पढ़ाना शुरू किया तो कुछ और बच्चे आने लगे। धीरे धीरे 4-5 बच्चे हो गए। फिर खलिहान वाला काम ख़त्म हुआ तो बच्चे हमारे घर में आने लगे। जो छोटी सी चौपाल घर में होती है,
फिर वो 30 तक बच्चे हुए। तो हमें याद है हमारी 60 रुपए की आमदनी, 30 दूनी 60 रुपए हो गई थी ट्यूशन की। तो 60 रुपए महीने से हमने, कोई 1 रुपया भी दे जाता 2 रुपए के बजाय, वो भी हम रख लेते, कभी हमने किसी को मना नहीं किया। तो जो सबसे बड़ी संख्या है अधिकतम, वो 30 की हो गई थी। तो 50 से 60 रुपए आमदनी हमारी, उससे हमने कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई करी। मतलब उन विद्यार्थियों को पढ़ा करके सवेरे 7 to 9 बच्चों की ट्यूशन करना, उसके बाद विद्यालय जाना 2 किलोमीटर पैदल, फिर संध्या काल आना, घर के और काम होते हैं। हमारी माँ थी और भाई, परिवार बड़ा है। तो पुरानी यादों में मैं चला गया हूँ, वहाँ से निकलता हूँ जल्द से जल्द। तो ऐसे हमारे जीवन की शुरुआत हुई, एक संघर्षमयी हमारा जीवन रहा है। शायद उन्हीं सबको लेकर के श्रीमती नीना अग्रवाल और श्री राकेश चंद्र अग्रवाल जी लखनऊ निवासी हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारी हैं। उन्होंने एक हमारे जीवन पर पुस्तक लिख दी, असाध्य का एक साधक, राम महेश मिश्र नाम की। हमारे उन्हीं संघर्षों को ही देखते हुए, उन्हें मालूम था राकेश भाई साहब हरदोई के ही हैं, दीदी से भी हमारी सचिवालय में भेंट होती थी। तो एक पूरी पुस्तक 200 पृष्ठ की लगभग लिखी गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाद में अग्रवाल दंपत्ति ने हमारे गांव में जाकर के हमारे पुराने मित्रों, सहपाठियों, बड़े बुजुर्गों जो जीवित हैं, गांव की महिलाओं, पुरुषों आदि से पुरानी बातें पूछी। इधर नई पीढ़ी के लोगों से नए नए सवाल भी वर्तमान जीवन के भी किए। तो ऐसा कुछ रहा। पढ़ाई पूरी हुई, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरदोई में पहली पोस्टिंग हमारी हुई, नौकरी लगी। संघर्षों के बाद वहाँ से शुरुआत हुई, विवाह हुआ। हमारी पत्नी गवर्नमेंट ITI मेरठ में पोस्टेड थी, प्रेमलता शुक्ल नाम था। फिर मिश्रा हुई, 2 लोगों की सैलरी होने लगी। धीरे धीरे आगे बढ़े, लखनऊ आए, राजकीय महाविद्यालय में केवल 1.25 साल की नौकरी के बाद लखनऊ में एक सेवा लग गई। लगभग हमने 7 सरकारी सेवाएं पाई हैं 20-21 साल की अंतराल में, समय में। तो 5 में तो काम किया, 2 में हमने ज्वाइन नहीं किया। तो और सब बिना कोई सिफारिश, बिना कोई रिश्वत शब्द तो हमें मालूम ही नहीं क्या होता है। हमने कभी पूरे जीवन में, हमारे हाथ से एक भी पैसा किसी को नहीं गया किसी के काम के लिए प्रतिदान। ये एक आज के समय में शायद एक उदाहरण है। नहीं, वो तो है। आप तो, आपकी प्रतिभा ऐसी थी कि मतलब आपको अपने आप को, हाँ, आप उसको जो भी कहें, लेकिन हमारे शब्दों में तो प्रतिभा ही कहा हमारे जीवन में एक उदाहरण तो कहा जाएगा आपका ऐसा। तो ऐसा कुछ रहा। फिर 2005 तक हमने एक छोटी सी सेवा से लेकर क्लास 1 तक मैं सरकारी सेवा में गया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुआ। सचिवालय में भी बीच में काम किया, संपर्क ढेर सारे हुए। और 2005 में हमने सेवा छोड़ी थी, छुट्टी ली 3 साल की, 2008 में सेवा छोड़ी थी। इस बीच गायत्री परिवार से हमारा जुड़ाव हुआ। पूज्यवर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान के प्रणेता, संस्थापक, उसने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। और उस समय हमारी आयु 26 वर्ष की थी। इसके बारे में अपने आप को शायद गृहस्थ सन्यासी मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। पूज्यवर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने किसी संतों की सभा में कहा था कि गृहस्थ सन्यासी हैं हमारे मिश्र जी। तो वानप्रस्थ समझिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए 26 साल की आयु में आरंभ हो गया था। 1985 में गुरुदेव से जुड़ने के बाद सरकारी सेवा साथ चलती रही। 20 बरस शासकीय सेवा और गायत्री परिवार का काम साथ साथ किया, 21 साल। उसके बाद फिर सेवा छोड़ी। छोटा सा जीवन है। अब सामान्य में असामान्य क्या हो जाता होगा वो ईश्वर जाने। क्या आपने देखा, और आगे जो भी आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। जैसे राजकीय सेवा को आप छोड़ के अचानक कैसे आपका अध्यात्म की तरफ कैसे रुझान, क्या मतलब कैसे प्रेरणा या कुछ ऐसा संकल्प शक्ति आपकी कुछ ऐसी? देखिए, अभी हमने जो कहा, मैं खलिहान में जो पहली ट्यूशन मिली थी
उसके भी पहले से, शायद बचपन से, जब से हमने सुधि संभाली, श्री रामचरित मानस मैं रोज पढ़ता रहा हूँ। 5 दोहा होते हैं ना, तो 5 दोहों का बीच में जितनी चौपाई आती हैं, ये हमारा नियम था। संभवतः 8वें 7वें में पढ़ते होंगे तब से। तो हमें याद है जब हम ट्यूशन पढ़ाते उसके पहले वो दोहा पढ़ते। कुआं होता था, कुआं पर नहाना धोना करते, वहां से अपना आते, गऊ गाय की सेवा होती थी गांव में, जैसे सब करते हैं। गांव की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, गलियारे की, वो करने के बाद में नहा करके 5 दोहा मानस पाठ, रामायण पाठ करने के बाद में ट्यूशन 7 o'clock में बैठ जाता था, और 9 बजे बच्चों को विदा करके फिर बच्चे अपने स्कूल जाते, हम अपने स्कूल जाते। ऐसा कुछ रहा। तो आध्यात्मिकता, माता पिता के दिए संस्कार तो बचपन से हैं। जैसा हमने कहा, मैं रामायण बचपन से पढ़ रहा हूँ। फिर जब 1985 में गुरुदेव से हमारा जुड़ना हुआ, आज पूज्यवर आचार्य श्री के मिशन से, तो हमने 21 साल लखनऊ में गायत्री परिवार और शासकीय सेवा, हमने बताया, दोनों साथ साथ करी। तो रुझान तो पहले से है। 2005 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना 2002 में हुई हरिद्वार में, शांत कुंज जो हमारा गुरुधाम है उसके द्वारा। तो संस्था प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की अपील हुई कि हमें आपकी सेवा चाहिए। कुलपति भी कुलाधिपति वो हैं, और हम वहाँ बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार गए। फिर हम निदेशक हुए। एक प्रकोष्ठ बना, जनसंपर्क प्रसार एवं सेवायोजन, उसके प्रमुख संयुक्त निदेशक का पद था, लेकिन हमारे ऊपर कोई नहीं था, मैं भी उस विभाग का हेड था। तो 7 बरस हमने वहाँ काम किया था। तो यूं समझे, हमने उनके आदेश को गुरु जी का आदेश माना और हम सेवा छोड़कर चले गए थे। तो गुरुवर का आदेश, या हो सकता है उनका आशीर्वाद आप पर हो। यही है। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने, क्योंकि आपका व्यक्तित्व किसी और चीज के लिए बना, किसी और काम, एक महान कार्य के लिए बना है। कुछ शायद ऐसे ही होगा। आपकी इस लाइन ने हमें एक घटना याद दिला दी है। तो आप अतीत में चले गए, कुछ विस्मृत अपनी। हमारी माँ एक बार बेगम हैरत महल पार्क, अब तो वहाँ वो कार्यक्रम नहीं होते, मैदान अंदर था, प्रोग्राम था, लगभग 10,000 लोग आए हुए थे। वर्ष मैं भूल गया हूँ, और हाँ, याद आ गया, 7 जनवरी 1997। उसमें गायत्री परिवार लखनऊ के आग्रह पर पूज्यवर स्वामी कल्याण देव जी महाराज आए थे। हम ही उन्हें आमंत्रित करने गए थे। मुजफ्फरनगर के गांधी पॉलिटेक्निक परिसर में हमारी उनसे भेंट हुई थी। उस समय उनकी उम्र 126 साल थी। अच्छा, उस वक्त और 136 साल के होकर के उनका निधन क्या कहें, महानिर्वाण हुआ था जी। तो 126 साल की उम्र में जब वो थे, तब जब मैं मिला 26 दिसंबर 1996, हमें डेट भी याद है। मैं पैंट शर्ट पहने हुए था, और जेलर साहब श्री रमाकांत शर्मा जी, अभी स्मृति शेष हैं मुजफ्फरनगर जेल के, मैं उनके पास गया था, वो हमें लेके गए थे। स्वामी जी के पास जब पहुंचा, स्वामी जी एक पलंग पर खुले मैदान में, जाड़े का समय, दिसंबर होते ही है, लेटे हुए थे। पीछे मशनद लगी थी, अधलेटे। तो उनके एक तरफ 3 कुर्सियां पड़ी थी, दूसरी तरफ 3 कुर्सियां, दोनों साइड में 2-2 लोग बैठे थे। अंतिम कुर्सी खाली थी। प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, और हम दोनों एक साइड में, हम और शर्मा जी बैठ गए। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, बहुत कम बोलते थे वो, मतलब उनका था हाँ, मतलब क्या परिचय दो। तो हमने कहा, पूज्य श्री, हमारा नाम राम महेश मिश्र है, लखनऊ गायत्री परिवार से आया हूँ। 7 जनवरी अगला जो है 97 की, उसमें कार्यक्रम रखा है, उसमें हम आपको चाहते हैं आपके चरण पढ़ें। और हमारे गुरुदेव, आगे हम बोलते, उसके पहले बीच में आओ, इधर आओ, और जो पहले व्यक्ति बैठे थे, धोती कुर्ता सफेद पहने, कोई संभ्रांत व्यक्ति, उनको इशारा किया अंतिम कुर्सी पर बैठो, हमारी वाली पर। हमको वहां से
उस चेयर पर पास लिया। अरे आजा आजा आजा, आचार्य श्री राम शर्मा जी का शिष्य है, बड़ा विनम्र है रे, विद्वान भी है। अरे मैं तो उनका सुदामा हूँ, वो तो हमारे कृष्ण थे। ऐसे करके उन्होंने मतलब एक नाता जैसे लगता है कि उनका पता नहीं कैसे हमें पास बिठाया और मैं बड़े हो। भक्ति भाव से उनके पास गया था। गुरुवर से ज्यादा हमारा संवाद हो नहीं पाया था, बातें नहीं हो पाई थी। उसका भी कहीं मौका लगा एक घटना सुनाऊंगा, प्रसंग गुरुवर से पहली भेंट का। तो श्रीमान स्वामी कल्याण देव जी ने 1 घंटा लगभग हमसे बात की थी। हमारी हथेली में हथेली रगड़े, हमारे अंगूठों पर अपना हथेली रगड़े, हमें उसका विज्ञान नहीं मालूम था। बाद में जेलर साहब ने जब वहाँ से चले, बोले मिश्रा जी आप तो आज माला माल हो गए। हमने कहा क्या हो गया? बोले वो अरे स्वामी कल्याण देव जी का किसी का हाथ 1 घंटा पकड़ना और हथेली से हथेली में ही तो पावर दी जाती है, नाखूनों पर रगड़ कर पावर। हमें ये ज्ञान विज्ञान नहीं मालूम था, बाद में पढ़ा हमने। मतलब हम लोग भी सौभाग्य समझे कि आप ऐसा चित्रण कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम लोग वहीं बैठे हम हुए हैं। ऐसे ही। तो एक प्रसंग और भी कहूँगा, आपने सवाल किया, मैं जो मुझे लगता है जवाब मेरे लंबे हो रहे हैं, नहीं आप लेकिन बिल्कुल शायद ये अपनों से अपनी बात शब्द हमारे गुरु जी का बड़ा प्यारा शब्द होता था। हमारी आपकी वार्ता भी द संडे व्यूज के साथ अपनों से अपनी बात जैसी ही है। तो आज की चर्चा को बहुत हमारे व्यूअर्स दर्शकों के लिए बहुत इंटरव्यू और वैसा मत सोचिएगा, अपनों से अपनी बात जैसा ही भाव रखिएगा, शायद उसमें मैं और डूब पाऊंगा और मैं आनंदित हो रहा हूँ सुना करके। तो ये हम लोग का भी सौभाग्य तो है ना कि मतलब कि आपके आपके हम लोग इतना करीब आए कि आपकी भावनाओं में हम लोग का भी कुछ सहयोग रहा है इसी। तो 26/12/1996 की ये घटना मैं सुना रहा हूँ। उसमें पूरी लंबी कहानी है। उन्होंने बताया मैं स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे कहा था ग्रामीणों के लिए काम करो। विवेकानंद जी उनसे मिले थे, 126 साल माने विवेकानंद जी के समय में युवा थे ये। तो ये सब हुआ। तो यहाँ जो कोट करना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने अचानक हमसे कहा बेटा तू मुझे समय नहीं दे सकता। मुझे माने उनका मिशन लगभग 200 शिक्षण संस्थाएं, उनकी 200 शिक्षण संस्थाएं काम कर रही थी उस समय, जिसमें वर्तमान में स्वामी उमानंद जी महाराज हैं, उसके मैं उनसे मिला हूँ, संचालक जो इस समय हैं। तो लगभग 125 जीवित शिक्षण संस्थाएं हैं। अच्छा। डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, कन्या विद्यालय, गरीबों के छोटे विद्यालय, पॉलिटेक्निक, शायद मेडिकल कॉलेज भी है। 125। उन्होंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया था। और उन्होंने एक समय कईयों साल एक समय भोजन किया था। एक समय 5 घरों से भिक्षा में जो भोजन आता था उससे एक कौर लेते थे। ऐसे संत थे। हमारे गुरु जी को बताए, उनको कृष्ण कहा उन्होंने, अपने सुदामा कहा। उससे लगा कि मेरे गुरु जी कितने महान हैं, मैं किन गुरु का शिष्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे मिशन माने अपनी संस्था के लिए उन्होंने हमारा समय शायद मांगा। मुझे समय नहीं दे सकता। हमने कहा 2 कारणों से महाराज श्री मैं नहीं दे सकता। पहला ये मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी नौकरी नहीं पहले ही नहीं कहा। पहले हमने कहा कि मैं अपने गुरु जी से अलग रह के जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने गुरु जी से मतलब बहुत आप तो ये उन्होंने हमने पहला कहा तो चुप हो गए। बोले दूसरा कारण हमने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नौकरी अभी छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा नौकरी तेरी छूटेगी। फिर बोले छूटेगी भाई छूटेगी, नौकरी तो छूटेगी, छूटेगी भाई छूटेगी। 3 बार कहा उन्होंने, नौकरी तो छूटेगी। जब हम 15 जून 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से मुक्ति लेकर, विरति लेकर हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे थे, हमारा ट्रक सामान का दोपहर को जा चुका था। हमारे इसी घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर से हम और हमारी श्रीमती जी जब कक्ष से बाहर को निकल रहे थे, बाहर से ऑफिस से 2 कारें आई थी, बाहर लगी थी। मेरी माँ उस समय बहुत परेशान थी और वो विदाई कैसे दूं बेटे को उस अवस्था में थी। तब हमने अपनी पत्नी से कहा कि अचानक याद आया इसी कक्ष के नीचे जहां हम बैठे आप बात कर रही हैं,
हमने कहा श्रीमती जी स्वामी कल्याण देव जी याद आ गए हैं। तब तक स्वामी कल्याण देव जी शरीर छोड़ चुके थे और उस दिन हमने दिन जोड़े, 9.5 साल हो रहा था। 9.5 साल एक ऋषि ने कहा था छूटेगी भाई छूटेगी, नौकरी तो छूटेगी। वो क्षण आ गया था उनका, वो क्षण आ गया। तो हमने श्रीमती प्रेमलता जी से कहा कि आज अब लखनऊ हमारा ये घर छूट रहा है। हमें नहीं मालूम था, भाग्योदय फाउंडेशन के बहाने हम फिर यहाँ आएंगे। आधे आए हैं, अभी दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर है। तो ये प्रसंग आया तो एक अपनी माँ को मैं आपसे अनुमति लेके याद करूँगा। उसी के तुरंत बाद 2 मिनट भी नहीं हुए मैं बाहर गया। माँ कांप जैसी रही थी, खड़ी थी। हमारे और परिवार के लोग विदा करने आए थे हरदोई आदि से। तो माँ ने हमारे कहा था कि लल्ला हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाई वो। और हम नीचे बैठ गए, कुर्सी डाल दी थी गेट के बाहर जहाँ से भी आपने प्रवेश किया। तो हम पैरों के पास बैठ गए। हमने कहा ऐसे क्यों कह रही हो आप? हम कह रहे हैं चलो हरिद्वार, आप चल नहीं रही हो। तो बहुत अजीब सी हमारी अवस्था थी। सामान जा चुका था, हमें जाना था। कल हमें ज्वाइन करना है 16 जून 2005 को देश विश्वविद्यालय में। और माँ ने ऐसे कह दिया। फिर ठीक 31वें दिन हमारी माँ ने शरीर छोड़ दिया था। आपका ये कई जगह जिक्र माँ के लिए बहुत ठीक 31वें दिन बाद 31वें दिन 16 जुलाई को बीमार हुई। 17 जुलाई को उनका निधन हो गया। 2005 की बात है। मैं याद करूंगा, एक बुजुर्गवार श्री विजय शंकर शुक्ल जी कवि थे और संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार में थे। हमारे पड़ोसी हैं, हमको बहुत मानते थे पुत्रवत। मेरी अम्मा का जब शव नीचे था तो उन्होंने आके एक लाइन कही थी। मैं शुक्ल जी को भी इस समय याद कर रहा हूँ, अब दोनों नहीं हैं, श्रीमती शुक्ला और शुक्ला जी हमको बेटे की भांति मानते थे। उन्होंने कहा था, राम महेश एक दिन अयोध्या में दशरथ गए थे, आज लखनपुरी में कौशल्या गई है। बहुत अचानक शुक्ल जी की याद आ गई। उन्होंने कहा कि दशरथ कभी गए थे राम के चले जाने के कारण, आज कौशल्या चली गई। वो हमारी माँ को कौशल्या कहा था। नमन है सभी को। आपका नाम भी राम राम और कौशल्या का नाता एक अलग ही नाता। मतलब यहाँ हम सब भावुक हो गए। बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है कि उनका आशीर्वाद बरस रहा है। निश्चित रूप से माँ हमारे साथ है और अब तो 16-17 साल हो गए हैं उनको। तो 17 वर्ष हमारा हो रहा है। 15 जून 2022 को हमारे लखनऊ से गए। आपने सवाल किया कैसे गए, तो एक गुरु आदेश पर हमारा वहाँ जाना हुआ। पूर्व जन्म का भी कोई संबंध रहता है। एक बात और अपनी माँ को ही याद आई है तो उद्धृत करूँगा कि जो बेगम पार्क वाली जो मैं बात कर रहा था, शायद बात आगे कुछ बढ़ गई। बेगम हजरत महल पार्क में मेरे जीवन में माँ मेरे साथ शायद एक ही बार गई होंगी और कुछ कार्यक्रमों में गई हैं। वो बैठी और उनका बेटा बोल रहा है और माँ सुन रही है। तो बेगम हजरत महल पार्क में 10,000 लोगों का लगभग उपस्थिति थी। 24 कुंडी यज्ञ हुआ था दिन में, जिसमें स्वामी कल्याण देव जी आए थे। उससे लिंक, तभी स्वामी कल्याण देव जी की याद आ गई। तो स्वामी कल्याण देव जी छोटे कद के थे, उनको बैठ के बोलने की व्यवस्था हमने की थी। सोचिए 126 साल उम्र, मैं पोडियम पर खड़ा होके बोल रहा था। तो जब उनका नंबर आया, हमने उनका आह्वान किया, वो बोले। उस पर मेयर डॉक्टर एस.सी. राय थे, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी थे और बहुत बड़े बड़े लोग मंच पर थे। हम आपको बीच में रुकेंगे कि मेरा भी सौभाग्य है कि हम भी उस समय अपने पिता के साथ उस कार्यक्रम में हम थे। अभी आपने कहा ना, तो हम भी अतीत की यादों में चले गए। निश्चित, आप समय छोटी रही होंगी। बहुत तो माँ ने वो पूरा कार्यक्रम देखा, अपने बेटे को मंच से बोलते सुना। स्वामी कल्याण देव जी बोले कि मैं भी खड़ा होके बोलूँगा। फिर उनको उठाया गया। मुझे याद है ऐसे मैंने उनको ऐसे इसी बाह पर ऐसे ले लिया था और 15 मिनट खड़े खड़े बोले थे। वो चित्र हमारे एल्बम में था। न जाने कौन प्रेमी वो चित्र निकाल ले गया। वो चित्र हमारे जीवन का बड़ा खास चित्र होता। हम कुछ एल्बम हमारे रहते हैं, देखने को दिया, कोई निकाल ले गया। उसके काम का तो नहीं होगा, हमारे काम का बहुत था, कोई नहीं। तो हमारी माँ ने वहाँ से लौटते समय रास्ते में कहा था, स्कूटर से हम आ रहे थे और जो हमें याद है
लेखराज मार्केट के इधर एचएल के उस साइड में जब आते हैं, भूतनाथ मंदिर जी के सड़क पर आ रहे थे, मेन रोड पर भूतनाथ के समीप, तो हमारी माँ पीछे स्कूटर बैठी हुई कहती हैं कि लल्ला तुम्हें हुई हो पेटम। हमने कहा कि क्या हुई वो, तो बोले घर पर चलो बताइए चल के। फिर इसी घर में वो आई तो उन्होंने कहा एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो गर्भ में था, और गर्भ में जन्म के 3-4 दिन पहले ही वो जो है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हमारे आंगन से गुजरे थे। मैं न सो रही थी न जग रही थी। ये अभी आपने एक सवाल किया, मैं भूल गया हूँ क्या सवाल था, उसमें लिंक कर रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव जैसे महापुरुष गर्भ में भी बच्चों अपने कार्यकर्ता ढूंढ के लाए हैं गर्भों से। शायद मैं उसी कड़ी का शायद कार्यकर्ता तो नहीं हूँ कहीं। हाँ नहीं, वो तो है जरूर, ये है ही, ये चीज है ही। जैसे आप बता रहे हैं तो ये पहले से प्रारब्ध, आपने कहा ना पहले से रहता है, पिछले जन्म से कुछ नाता रहता है, तो वही चीज है आपके साथ जी। तो 2005 में हम यहाँ से गए और उसके बाद 7 साल कुछ एक परिवर्तन हुआ। हरिद्वार से हमारा ऋषिकेश परमार्थ निकेतन का मैं निदेशक हुआ 5 साल। 7 साल पहले देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अच्छी सेवा हुई। वहाँ पर हमने लगभग 10 प्रकल्प खड़े किए थे। और सुधांशु जी महाराज के संग उसके बाद 5 साल परमार्थ निकेतन, फिर 4 साल विश्व जागृति मिशन दिल्ली, श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज के वहाँ। श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का हमें खूब प्रेम मिला परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, वहाँ से। और सुधांशु जी महाराज के वहाँ भी देश के कोने कोने में जाने का मौका मिला। शायद ये परिवर्तन कोई इच्छा से होंगे, हमें पूरे धर्मतंत्र का निकट से अवलोकन करने, अनुभव करने का अवसर दिया। हाँ, और उन लोग, अब हम तो नहीं, लेकिन उन लोग का भी सौभाग्य है कि हम तो यहाँ जरूर बोलना चाहेंगे कि उन संस्थाओं का भी सौभाग्य है कि आपके चरण वहाँ पड़े। शायद वो ईश्वर की नियत की कुछ इच्छा, हाँ नियत की वही इच्छा होगी जो भी है। ये भाग्योदय फाउंडेशन का स्थापना करने का विचार आपका कैसे आया? अभी हमने 1 साल पहले जी लगभग यूं कहें 2 अक्टूबर 2020 में विश्व जागृति मिशन के मुख्यालय आनंद धाम से हमें अनुमति मिली। ट्रस्ट हमने बना लिया था मई 2018 में, भाग्योदय फाउंडेशन नाम का, और धीरे धीरे उसका आकार ले रहा था। और 2 अक्टूबर 2020 में अनुमति मिली। उसके बाद से पूर्णकालिक इस संगठन के साथ हूँ। इसका जो ध्येय वाक्य है, भारत भाग्योदय, वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति और मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन, ये इसका ध्येय वाक्य है। लखनऊ जहाँ बैठे हैं ये इसका राष्ट्रीय आवासीय कार्यालय है। दिल्ली में कनॉट प्लेस पर इसका राष्ट्रीय मुख्यालय है, संपर्क कार्यालय, और दिल्ली में भी इसका कार्यालय है, देहरादून में भी और लखनऊ में भी। तीनों राज्यों में मैं रहा हूँ, तीनों जगहों पर इसके कार्यालय हैं। अभी आकार ले रहा है आरंभिक चरण। जी एक चीज और हम आपसे पूछना कहते हैं ना कि बिना स्त्री के, या कहते हैं ना शिव भी बिना शक्ति के शव के रूप में है। तो आपके इस जीवन, इस व्यक्तित्व में आपकी पत्नी का कितना हाथ रहा? निश्चित रूप से देखिए, मैं 3 बेटियों और 1 पुत्र का पिता हूँ। जी जी। आज के समय में बड़ा परिवार इसको कहा जाएगा। और हम 2 रहे, हमारी माँ रही, 2 भाइयों की परवरिश हमने छोटे थे उनकी की, शादी ब्याह की, एक बहन की भी परवरिश की, एक भतीजी को भी साथ रखकर पढ़ाया, उसका विवाह किया। तो एक संयुक्त परिवार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए गायत्री परिवार से जुड़ना और उसमें इतना डूब जाना कि हमारा एक भी रविवार या एक भी कोई अवकाश या जितनी भी छुट्टियां हो सकती हैं सरकारी क्षेत्र में, वह सब कोई छुट्टी घर में गुजरी हो ऐसा हमें याद नहीं पड़ता। सारे अवकाश हमने लगाए गायत्री परिवार के गुरुदेव के अपने कार्यक्रमों के लिए। उसमें जैसा हमने बताया, बड़ा परिवार, छोटी छोटी सैलरीज, वेतन, जिम्मेदारियां बड़ी, और जैसा हमने ये भी बताया कि बचपन से पिताजी के नहीं रहने के बाद सब हमने
खोदा, आप ही के ऊपर आई सारी। कुआं खोदा और पानी पिया है। कोई हमारे पास पीछे की बैकिंग नहीं है जिसको ये कहूँ कि मतलब रोज उससे कोई सपोर्ट मिला। रोज कुआं खोदना है, रोज उसको बस तो उसमें इन परिस्थितियों में ऐसी कोई सेवा कर पाना, वो श्रीमती जी हमारी पत्नी के, धर्म पत्नी के सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं होता। केवल लोन तेल लकड़ी में ही हम शायद रह जाते। जी जी। तो हमने तो यहाँ तक कि मार्केट आदि हमने नहीं देखी। सब्जी आदि भी हमारी पत्नी लाती, खाने का भी किचन का लाती अपनी नौकरी करते हुए। कितना कठिन काम, मैं नमन करता हूँ उनके सहयोग को। जब हमारे जीवन पर पुस्तक लिखी गई और उसमें कुछ परिवार के बारे में लिखने को कहा गया तो हमने लिखा था कि 80% से ज्यादा योगदान हमारी धर्मपत्नी का है। हाँ, हम कुछ काम आ पाए देश के साथ। पुरुष के आगे बढ़ने में कहते हैं ना, स्त्री का हाथ वो पूरा उनका रहा कि बिना उनके सहयोग के, बिना उनके वो संभव नहीं था। वो संभव था ही नहीं। उन्होंने यहाँ से हरिद्वार जाने पर, वहाँ जिन परिस्थितियों में हम गए थे, बाद में बहुत सारे अंतर उसमें दिखे। वहाँ पर रख कर के भी पत्नी ने यहाँ रहते हुए उनका ध्यान, हमारा ध्यान वहाँ रखा, हमारी घर गृहस्थी का। बाद में फिर उनका भी डेपुटेशन 5 साल का हुआ उत्तराखंड सरकार में, वो वहाँ रही। फिर उनका यहाँ आना हुआ। बड़ा संघर्षमय हमारा जीवन रहा है। मतलब वो बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, फिर वो शांत को भी छोड़ना, उधर बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी कृपा गुरुवर की, हमने देखा कि जो राष्ट्र धर्म संस्कृति के काम आता है, हिमालय वासी ऋषियों की जो सत्ता है, गुरु सत्ता है, उसका स्वयं अपने हाथ में सारी जिम्मेदारियां ले लेती है। वही हमारे साथ हुआ। तीनों बेटियां सब सुखी हैं, दामाद हमारा बेटा सब वर्किंग हैं, सब बहुत अच्छे से हैं, सब एक दूसरे कहना मानते हैं, आदर देते हैं माता पिता और सारे समाज को। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। वो सब गुरुदेव ने हमें दिया। यानी कि गुरुदेव की छत्र छाया हमेशा आपके साथ बस धन न जमा किया, न मोह रहा, लेकिन कोई काम हमारा धन के कारण रुका नहीं, न कोई आज रुकता है। ये मैंने बोर्ड ऋषिकेश में अपने ऑफिस में टांगा था, तब से हमारे साथ घूम रहा था। हमारा